एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रूह और आप सुन रहे हैं मोहब्बत की दुनिया पर वान्या और शिविका की कहानी रूह की जुबानी। आपने इनके पिछले पार्ट में सुना था कि फ्रेशर्स का अनाउंसमेंट हो चुका था। हर जगह नोटिस बोर्ड पर नोटिस लग चुका था। कॉम्पिटिशन्स के अलग अलग टाइप्स निकल गए थे, सिंगिंग, डांसिंग और कई सारी चीज़ें, और सभी को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी था। अब हम आगे सुनते हैं। ईसानी और वो सभी लोग जो है अब घर जा चुके थे। घर जाने के बाद जो वान्या है वो भी सभी चीज़ों में बिज़ी थी। वान्या अब उस डायरी को खोलती है जो उसने उस दिन मार्केट में ली थी, और वो उसमें कुछ लिखने लग जाती है। कुछ चीज़ें लिखती है कि उसे डर लग रहा है, वो आगे चीज़ें कैसे करेगी। उसकी लाइफ में एक नई लड़की आई है, वो ईशानी है। ईशानी उसे एक अच्छे दोस्त की तरह इनकरेज करती है, उसे चीज़ें समझाती है, लेकिन वान्या खुद का ही साथ खुद नहीं दे पाती। वो ऐसे सारी चीज़ें लिखती है और डायरी बंद कर देती है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो सारी चीज़ें सोच रही थी। वान्या की नानी जो है वो वान्या को बताती हैं कि उसकी माँ का कॉल आया था और वान्या उनसे भी बात कर चुकी होती है। वान्या अपनी माँ को सारी चीज़ें बताती है। उसकी माँ बहुत खुश थी। कुछ देर की बात के बाद उनका कॉल कट हो जाता है और वो बस वान्या से यही कहती हैं कि तुम कुछ भी करना, बस करना ज़रूर। ये हमें हार नहीं माननी चाहिए, और हार भी गए तो क्या होगा, लेकिन पार्टिसिपेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तान्या उनकी ये बात ध्यान में रखती है और फिर सोचती है। अब नेक्स्ट डे ये लोग फिर से कॉलेज जाते हैं। सभी लोग साथ में मिलते हैं। ईशानी भी उससे मिलती है। ईशानी वान्या से कहती है, वान्या तुमने कुछ डिसाइड किया? वान्या ना में अपना सर हिला देती है। ईशानी उसे नोटिस बोर्ड के पास लेकर जाती है और कहती है, ये देखो कितनी सारी चीज़ें हैं करने को, तुम्हें एक भी चीज़ समझ नहीं आ रही? तुम सच में करना नहीं चाहती या बस बहाने बना रही हो? तुम डर रही हो या खुद को डरा के रखना चाहती हो लाइफ टाइम? क्या तुम लाइफ टाइम ऐसे जी लोगी वान्या? तभी शिविका, रितिका, अमन सब लोग जो है वो उसे देखने लग जाते हैं। सब लोग जानते थे कि कहीं ना कहीं ईशानी सही कर रही है। कोई तो ऐसा होना चाहिए, कोई तो वान्या को सपोर्ट करना चाहिए, कोई तो उसका डर बाहर निकालने के लिए होना चाहिए। ये लोग भी थे, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था कि ये उसके अपने थे। और कभी कभी अपने हमारे लिए वो जब कहते हैं तो हम उन्हें इतना सीरियस नहीं लेते, समझते नहीं। इसलिए एक बाहर जो एक दोस्त की ज़रूरत होती है वो ईशानी थी। बाहर जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो वान्या के लिए ईशानी बन सकती थी। ईशानी कहती है, देखो आधे घंटे में मुझे डिसाइड करके बताओ। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सभी लोग क्लास में जाते हैं। इनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं और सभी को जो है अब प्रैक्टिस के लिए जाना था। सब लोग अपने अपने ग्रुप के साथ प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। वान्या जो है वो बैठी हुई थी अकेले बेंच पर, और शिविका को भी उसे छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि उसने ग्रुप में पार्टिसिपेट किया था। रितिका भी चली गई थी क्योंकि उसे डांस करना था, और अमन अमन भी चला गया था। ईशानी वान्या के पास आती है और कहती है, सोचा तुमने कुछ? डिसाइड हुआ? वान्या कहती है, मुझे नहीं समझ आ रहा। तभी ईशानी जो है वो कहती है, मैं हूँ ना यार, हम दोस्त हैं ना। तो वान्या उसकी आंखों में देखती है। ईशानी कहती है, मैं बता रही हूँ, आज से हम दोस्त हैं और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी दोस्त हारे, समझी तुम? तो वान्या कहती है, तुम उससे दोस्ती क्यों करना चाहती हो? तभी जो ईशानी है वो वान्या की तरफ देखती है और कहती है, वान्या अपने माइंड में क्यों छोड़ दो, और जो है ना उसे एक्सेप्ट करो। तुम नहीं बदलना चाहती तो मुझे बता दो। तुम्हें ऐसे लाचार बेबस बेचारी बन के रहना है तो वो भी बता दो, मैं कोशिश करना छोड़ दूँगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं एक ऐसे इंसान के लिए अपना टाइम वेस्ट करूँ जो खुद के लिए कभी स्टैंड लेना ही नहीं चाहता, जो खुद के लिए कभी सोचना ही नहीं चाहता। आन्या कहती है, ऐसा नहीं है, मैं करना चाहती हूँ। तभी जो ईशानी है वो कहती है, अगर तुम करना चाहती हो तो फिर डर किस बात का है? करो ना, किसने रोका है तुम्हें? एक बात बताओ, तुम डायरी लिखती हो ना? तो वान्या कहती है, हाँ। तुम्हें कैसे पता? ईशानी कहती है, ऑब्वियसली बात है, मैंने गेस किया। सब सब लिखते हैं, मोस्टली लोग लिखते हैं।
तो जो कम बोलते हैं वो तो लिखते ही हैं, इसलिए पूछा लिखती हो ना। वान्या कहती है लिखती हूँ। तभी जो ईशानी है वो कहती है ठीक है, तो फिर इसमें से देखो क्या तुम्हारे लायक है। अब वान्या जो है वो फिर से जो लिस्ट थी वो रीड करती है। फिर से वान्या जो है वो लिस्ट पढ़ने लग जाती है। सिंगिंग, वान्या कहती है नहीं। डांसिंग, बोलती है नहीं। आर्ट कंपटीशन, बोलती है नहीं। बोलती है ड्रामा, वान्या कहती है नहीं। तभी अब जो ईशानी है वो कहती है पोइट्री, पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग। ये दोनों तो तुम कर सकती हो ना, क्योंकि तुम लिखती हो, तो फीलिंग्स तो लिख ही सकती हो ना। जैसे अपनी फीलिंग्स लिखती हो वैसे इसमें फीलिंग लिखना है। तभी जो वान्या है वो कहती है पर मुझे डर लगता है। तभी ईशानी कहती है क्या डर लगता है, कि लोग तुम्हें जज करेंगे। करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जो बोलना चाहती हो वो लिख तो सकती हो ना। यही तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ना। वान्या कहती है क्या। ईशानी कहती है कि तुम अपनी फीलिंग्स को वर्ड में बदल सकती हो, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है। दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जिन्हें एहसास तो होता है, जिनमें फीलिंग्स तो होती है, लेकिन वो उन फीलिंग्स को कोई शब्द, कोई वर्ड्स नहीं दे पाते, जबकि वो देना ज़रूरी होता है। तभी वान्या कहती है पर स्टेज पर। ईशानी कहती है डर जो है ना वो ख़त्म करने का एक ही तरीका है, और वो है कि डर का सामना करना। अब यहाँ जो वान्या है वो कुछ सोचती है और उसके बाद जो है वो कहती है ठीक है मैं करूँगी। अब जो ईशानी है वो कहती है ठीक है, तो आज क्या करना, तुम घर जाना, आराम से कुछ वक्त लेना और एक टॉपिक सोचना। एक नहीं, कई टॉपिक सोचना, और जब तुम्हारे टॉपिक सारे डिसाइड हो जाएं तो उनमें से वो एक टॉपिक चूज़ करना जिसे तुम सच में खुद हराना चाहती हो और लोगों के सामने रिप्रेजेंट करोगी। और वान्या, लाइफ टाइम मेरी ये एक बात याद रखना, कंपटीशन में फर्स्ट आना ज़रूरी नहीं है, कंपटीशन में पार्ट लेना ज़रूरी है। और हमेशा पार्ट लेते रहो। हो सकता है हार जाएं, हो सकता है कि कुछ लोग जज करें, हो सकता है कि उससे भी वर्स्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा उस कंपटीशन के बाद तुम्हारे साथ रहेगी, और वो ये कि तुम पहले से बेहतर होगे, कुछ सीख जाओगे। जीतने वाला जीत याद रखता है, लेकिन हारने वाला क्यों हारा वो याद रखता है, और वो उस गलती को रिपीट नहीं करता। इसीलिए वो जीतने वाले से एक कदम आगे रहता है, क्योंकि जीतने वाला शायद ये मिस कर देता है एक लेसन, और वो तुम्हारे पास रहेगा। एक्सपीरियंस हमेशा इंसान को बेहतर बनाता है, और तुम्हें भी बनाएगा। इसीलिए कभी भी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मत डरना, कहीं भी आगे बढ़ने से मत डरना। तो तुम अपना टॉपिक डिसाइड कर लेना और मुझे कल बताना। इतना कहकर ईशानी वहाँ से चली जाती है। वान्या को आज काफ़ी अच्छा लग रहा था, अलग लग रहा था। उसे लग रहा था कि मानो किसी दोस्त ने सिर्फ उसका हाथ नहीं थामा, उसके साथ 2 कदम चला भी, उसे चलना सिखाया भी। जो काम उसके माँ बाप ने नहीं किया, जो उसके पापा ने नहीं किया, वो उस दोस्त ने किया। और शायद इसीलिए ज़िंदगी में दोस्त बहुत अहमियत रखते हैं। फैमिली तो हमें जब हम जन्म लेते हैं तभी मिल जाती है, लेकिन दोस्त हम बनाते हैं, हमारी किस्मत में हमें मिलते हैं, और वो लाइफ का बेस्ट गिफ्ट होते हैं। वान्या जो है वो स्माइल करती है, आज पहली बार वो दिल से मुस्कुरा रही है। अब जो ईशानी है वो सब कुछ देख रही थी, वो नोटिस कर रही थी वान्या का रिएक्शन, उसका जो भी था सब कुछ। और फिर वहाँ से वो चली जाती है, और वहाँ से जाने के बाद वो सार्थक को कुछ अपडेट्स देती है, जिसके बाद जो है वो लंच के लिए चली जाती है। ऐसे ही आज का दिन भी बीतता है, और ये सब लोग जो है वो घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जो शिविका है वो कुछ चीज़ें सोचती है, और उसके माइंड में बार बार वान्या चल रही थी। शिविका को ईशानी के आने से कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उससे वो बात कर रही थी, उसे समझा रही थी, उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी, तो शिविका को कोई तकलीफ़ नहीं थी। शिविका को इवन बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन शिविका के मन में लगातार बस वान्या ही घूम रही थी।
क्यों, इसके सवाल का जवाब वो ढूँढ नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी। वो चाहती थी कि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकले, लेकिन वान्या के बारे में सोचना वो छोड़ ही नहीं पा रही थी। और शिविका ने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपने मम्मी पापा से कोई ज़िद की थी, और वो थी कि उसी कॉलेज में एडमिशन लेने की, क्योंकि रितिका और वान्या ये सब लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे ये एडमिशन कहाँ लेने वाले हैं, और ये बात शिविका को भी पता थी। और फर्स्ट टाइम उसने ज़िद की थी। उसने हमेशा अपने माँ पापा की बात मानी थी, कभी उनके खिलाफ़ नहीं गई थी। उसके लिए उसकी फैमिली सब कुछ थी, जो वो डिसाइड करे वो सब कुछ उसके लिए वही होता था। लेकिन इस बार उसने वो ज़िद की, क्यों? वान्या के लिए। लेकिन क्या कोई इतना ख़ास दोस्त हो जाता है जिसके लिए वो ज़िद पर हो जाए? अब शिविका जो है वो सोचती है और कहती है, मैं ना खुद से कुछ ज़्यादा ही सवाल कर रही हूँ। वान्या तो अभी खुद के लिए ही रेडी नहीं है। वो खुद को ही नहीं समझती, बाकी सारी चीज़ें ही नहीं समझती। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उसके लिए। और अगर उसने डिनाई कर दिया और फिर कभी मुझसे बात ही नहीं की तो क्या? नहीं शिविका, मैं दोस्ती तो नहीं भूल सकती। और इसके बाद जो शिविका है वो अपने ख़्यालों को बंद कर देती है, मानो दिल पर ताला लगा लिया हो। और अब जो है वो भी सोने के लिए चली जाती है। यहाँ वान्या जो है वो जैसा ईशानी ने कहा था वैसा वैसा करती है, सारे टॉपिक्स लिखती है, और उसके बाद जो है फाइनली उसे 1 घंटे बाद समझ आता है कि उसे किस टॉपिक पर अपनी पोइट्री करनी है, या उसे किस पर स्टोरी टेलिंग करनी है। और फाइनली वो टॉपिक चूज़ करने के बाद वो टॉपिक लिख लेती है और उस टॉपिक को लिखने लगती है। उस टॉपिक को लिखते वक्त उसकी आंखों में कुछ आंसू आ रहे थे, वो खुद से ही लड़ रही थी, और फिर फाइनली वो कंप्लीट कर लेती है उसे। अब नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे जाने के बाद वो उस कंपटीशन में अपना नाम देती है, और नाम देने के साथ साथ वो ईशानी को बताती है कि उसने नाम दे दिया है। ईशानी को उसे बहुत अच्छा लगता है। ईशानी जो है वो उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहती है, आई एम प्राउड ऑफ़ यू वान्या, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। इतना सुनते ही वान्या को बहुत अच्छा लगता है। अब जो ईशानी है वो वान्या के साथ बैठती थी, शिविका अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ बैठती थी, और ऐसे जो है वक्त गुजरता जाता है। और फाइनली अब वो दिन आने वाला था जिस दिन इनका कंपटीशन था। अब वान्या जो है वो मॉर्निंग में चली जाती है, रेडी हो जाती है, अपना पेपर भी लेकर जाती है, लेकिन उसे अंदर से डर लग रहा था। अब सबके कंपटीशन चल रहे थे, सब लोग परफॉर्मेंस दे रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वान्या क्लास में जाकर बैठ जाती है। ईशानी जो है वो वान्या को ढूंढना शुरू करती है, क्योंकि वान्या ऑडिटोरियम में नहीं थी। अब ईशानी वहाँ जाती है तो देखती है कि वान्या क्लासरूम में बैठी है। ईशानी वान्या के पास जाकर बैठती है और कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तुमने तो पार्ट लिया है ना, तुम्हारा नाम कभी भी अनाउंस हो सकता है, जाओ ना। वान्या कहती है, नहीं, स्टेज स्टेज पर नहीं जाना हो पाएगा, बहुत 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 सारे लोग हैं, मुझे डर लग रहा है। तभी जो ईशानी है वो कहती है, तुम्हारा टॉपिक क्या है? तो वान्या उसे अपने टॉपिक का नाम बताती है। ईशानी कहती है, तुमने लिखा है ना उसके बारे में? वान्या कहती है, हाँ लिखा है। तभी जो ईशानी है वो कहती है, वान्या मुझे एक बात बताओ, जिस चीज़ पर तुम लिखने वाली हो, जिस चीज़ पर तुम बताने वाली हो, लोगों को समझाने वाली हो, तुम चाहती हो कि वो लोग समझें, तो वो कैसे समझेंगे अगर तुम ही नहीं बताओगी, तुम ही खुद डरोगी? बताओ वान्या। वान्या कहती है, ईशानी जो है वो वान्या को पानी की बोतल देती है, और उसके बाद जो है वो पानी पीती है, और ईशानी कहती है, चलो मैं हूँ। और ऐसे वो है उसे लेकर जाती है। यहाँ शिविका की नज़रें वान्या को ही ढूंढ रही थी, और जैसे ही वान्या उसे दिखती है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। शिविका खुश हो जाती है, और थोड़ी देर बाद जो है सबका सिंगिंग डांसिंग सबका सब कुछ हो गया था। अब लास्ट में ये पोइट्री और स्टोरी टेलिंग का ही कंपटीशन बाकी था। तभी जो वान्या है वो रुक जाती है वहाँ पर, बैक टू द स्टेज वो खड़ी हुई थी। थोड़ी देर में वान्या का नाम अनाउंस होता है। यहाँ जो ईशानी है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रही थी, ताकि वो इन फ्यूचर वान्या को वो चीज़ दिखा सके। उसकी कुछ फ़ोटो बैक टू द स्टेज ही क्लिक करती है, उसे नहीं बताती। और थोड़ी ही देर में जैसे ही वान्या का नाम अनाउंस होता है, वान्या स्टेज पर जाती है।
पहली बार उसने स्टेज पर कदम रखा था, पहली बार वो इतना सब देख रही थी। ऐसा नहीं था कि उसके स्कूल में कंपटीशन नहीं होते, हुए थे, लेकिन कॉलेज में बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग टाइप्स के। सबकी मेंटेलिटी अलग होती है, कोई आपको जज कर रहा होता है, कोई सपोर्ट कर रहा होता है, कोई कैजुअली बैठा होता है, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। वहाँ पर जो ज्यूरी बैठी थी वो देख रही थी, वान्या जो है वो वहाँ आती है। सबसे पहले तो उसने स्टेज को टच किया, उसके पैर छुए, और उसके बाद वहाँ से आगे आई, माइक के पास आकर खड़ी हुई। उसके हाथ में एक पेपर था जिसे वो बार बार थोड़ा सा फोल्ड एंड फोल्ड कर रही थी। इसके बाद उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक किया और माइक को थोड़ा एडजस्ट किया। माइक को एडजस्ट करने के बाद जो है उसने स्टार्ट किया। सबसे पहले तो उसने अपना इंट्रो दिया। इंट्रो देने के साथ उसने बताया कि वो यहाँ क्या करने आई है, और उसके बाद उसका टॉपिक शुरू होता है। अब यहाँ जो वान्या है वो कहती है, मैं आज आपसे डर के बारे में बात करना चाहती हूँ। उस डर के बारे में नहीं जो अंधेरे में लगता है या किसी हॉरर मूवी को देखकर लगता है। मैं उस डर की बात करना चाहती हूँ जो हर हंसते हुए चेहरे के पीछे छुपा होता है। कभी कभी डर इतना खामोश होता है कि किसी को दिखाई भी नहीं देता। जब आप, मैं या हम किसी को देखते हैं तो उसके चेहरे से ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि वो किस किस डर के साथ जी रहा है। उस इंसान के अंदर कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। मैं एक कहानी सुनाती हूँ, एक छोटी सी लड़की की कहानी। वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, उसके पास सपने थे, लेकिन सपनों से बड़े उसके डर थे। स्कूल में जब टीचर कोई सवाल पूछती थी तो उसे जवाब आता था, बिल्कुल आता था, लेकिन उसका हाथ कभी नहीं उठाता, क्योंकि उसे लगता था अगर जवाब गलत हुआ तो, अगर लोग हंस दिए तो। उसने धीरे धीरे बोलना कम कर दिया, फिर अपनी बातें बताना कम कर दिया, फिर सपने देखना भी कम कर दिया। पता है, डर हमेशा चीख कर नहीं आता, कभी कभी वो शांत होता है। वो कहता है कि मत कर, कहीं दर्द ना हो जाए, मत बोल, कहीं लोग जज ना करें, मत कोशिश करो, कहीं हार ना जाओ। शुरू शुरू में लगता है कि डर हमें बचा रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि डर हमसे हमारा सब कुछ छीन रहा है। डर हमें जीने ही नहीं दे रहा। ऐसे ही उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी के न जाने कितने साल गंवा दिए, और जब वो रात को अकेली होती तो कई सारे सवाल उसका पीछा करते हैं। मैं कब जीऊँगी, मैं कब अपने लिए खड़ी रहूँगी। एक रात वो अपने कमरे में बैठी थी, सब सो चुके थे, और वो चुपचाप रो रही थी। किसी ने उसका दिल नहीं तोड़ा था, किसी ने उसको धोखा नहीं दिया था, फिर भी रो रही थी। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दर्द कभी कभी ये नहीं होता कि कोई और आपको समझ नहीं पाया। सबसे बड़ा दर्द ये होता है जब हम खुद को समझना छोड़ देते हैं, हम जब खुद का साथ छोड़ देते हैं, और जब तक हमें ये महसूस होता है कि हमारे साथ सिर्फ हम हो सकते हैं, हमारा साथ हमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और पहली बार वो जो डर जो सालों से उसके साथ था, जो उसके हर मौके पर उसे सामने दिखाई देता था कि तुम काफ़ी नहीं हो, तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम स्पेशल नहीं हो, ये सब उसके सामने आता था। और सबसे बुरी बात पता है क्या थी? ये बातें किसी और ने नहीं कही थी, ये बातें उसने खुद से कही थी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर है, लेकिन कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अपने ही दिमाग में रहता है। डर डर एक उस अंधेरे कमरे की तरह है जिसमें हम खुद को बंद कर लेते हैं, और फिर कभी उस कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोलते, कहीं इस डर से कि अगर दरवाज़ा खोला और बाहर रोशनी ना दिखाई दी तो। और डर उस रस्सी की तरह है जो रोड पर अगर हमें अंधेरे में दिख जाए और हम उसे सांप समझ लेते हैं, लेकिन जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, उसे देखेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सिर्फ रस्सी है या सच में कोई जानवर।
जब तक हम खुद पर रोशनी नहीं डालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारा डर है या हमारी कमज़ोरी या हमारा वहम। डर कभी नहीं जाने वाला। ये बात एक दिन उस लड़की को समझ आ गई, शायद कभी नहीं। आज भी जब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे अभी भी लग रहा है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, कहीं मेरी आवाज़ ना काँप जाए, कहीं लोग मुझे पसंद ना करें तो क्या होगा। लेकिन आज मैंने एक फ़ैसला किया। मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला अपने डर को नहीं करने दूँगी, क्योंकि डर ने मुझे कभी जीतना नहीं सिखाया, उसने सिर्फ मुझे चुप रहना सिखाया। और अगर आज यहाँ कोई ऐसा इंसान बैठा है जो खुद को कम समझता है, जो हर रात चुपके से रोता है, जो सपने तो देखता है लेकिन उन्हें पूरा करने से डरता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम थक गए हो शायद। तुम खुद को कम समझते हो, क्योंकि कमज़ोर लोग सपने नहीं देखते। और अगर तुम्हें सपने देखने हैं और तुम उन्हें पूरा करना चाहते हो, तो तुम कमज़ोर नहीं हो। डर को जीतना मतलब उसका ख़त्म हो जाना नहीं होता। डर को जीतना मतलब रोते हुए भी चलना, काँपते हुए भी बोलना, टूटने के बाद भी उठना, और हर बार गिरकर खुद से कहना कि मैं पूरी कोशिश करूँगी, और आज नहीं तो कल खुद से जीत कर दिखाऊँगी। आज अगर मेरी आवाज़ किसी एक इंसान तक पहुँच जाए और वो कल सुबह उठकर अपने डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ा दे, तो मैं समझूंगी कि मैं जीत गई। क्योंकि सबसे बड़ी जीत खुद पर यकीन करना है। मैं वान्या हूँ, और मैं आज पहली बार अपने डर से भागना नहीं, उसकी आंखों में देखकर उसे कहना चाहती हूँ कि अब मेरी बारी है, अब मैं जीत कर दिखाऊंगी। थैंक यू। वान्या इतना कहकर माइक से थोड़ा पीछे होती है और पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो जाता है। कई स्टूडेंट्स की आंखें नम होती हैं, और कहीं वहाँ पर जितने लोग थे, छोटे से लेकर बड़े, टीचर्स, जूरी, सब ने वो डर, वो चीज़ें देखी हुई थी, सब ने वो एक्सपीरियंस किया हुआ था। आज वो लड़की वान्या सबके अंदर वो उस एक्सपीरियंस को ज़िंदा कर देती है। शिविका की आंखों में भी आंसू थे। आज वान्या वही लड़की है जो कभी नहीं बोलती थी, सिर्फ डरती रहती थी। आज वान्या ने उस डर को हराकर, उस डर के साथ चलकर खुद की जीत के लिए एक कदम बढ़ाया था। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और आप सबको मेरी ये चीज़ बुरी लगी हो, बुरी नहीं मतलब बोर हुई हो, आपको इससे बोर हुआ हो इससे, तो रियली सॉरी फॉर दैट। बट हो सकता है आप 1000 लोग सुने और उसमें से किसी एक को हिम्मत मिल जाए, मेरे लिए इनफ होगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।